केवल मीट खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, लेकिन अब देखिए मेडिकल हिस्ट्री में अगर किसी को पाइल्स हुआ या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी कोई भी बीमारी हुई कोलोन को लेके, तो उनको पहले बोला जाता है प्लीज डोंट कंज्यूम रेड मीट। ऐसे नहीं बोल सकते जनरलाइज करके आप सारे डाइट खत्म कर दो, खाली मीट ही खाओ, आपको सब मिल जाएगा। आपको फोलेट कैसे मिलेगा सर? विटामिन सी कैसे मिलेगा सर? पूरे भारतवर्ष में छोड़ दो, पूरा विश्व में जितने सारे डॉक्टर से सब पागल है, आप सही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो मुझे पता है एक्चुअली कि एक्सरसाइज का और न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में। डॉक्टर्स को इसकी आइडिया नहीं है। प्री एग्रीकल्चर एरा, उसका ड्यूरेशन कितना था? अगर जेनेटिक हिस्ट्री है मीट ईटिंग का, फिर वो धीरे धीरे ग्रेन पे कैसे आके रुका? तो लोग तो इंसान को खाने लगेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाने लगेंगे, पता नहीं वो बैलेंस बिगड़ जाएगा सर, आप जो बोल रहे हो, अगर वैसा कोई फॉलो करे तो। इकोसिस्टम का बैलेंस इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, आप अपनी टॉप सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। आप खाओ, प्लांट बेस्ड फूड भी खाओ, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी शुड बी कमिंग फ्रॉम एनिमल बेस्ड फूड। ये पॉइंट है मेरा। और बाकी आप उसके बाद खाओ, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाना है फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाना है वेजिटेबल्स खाओ। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपका 70 to 80% 90% प्लांट बेस्ड फूड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 10% आप नॉन वेज खाते हो, तो उससे प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा। यू आर वेजिटेरियन राइट? यस। डू यू फील यू आर हेल्दी? आई एम नॉट। आपको अच्छा लगेगा क्या कोई एनिमल को भी यहाँ पे लाके हम स्लॉटर करेंगे तो? आप देख सकते हो घंटों बैठ के, कैन यू सी? और अगर आप वायलेंस करते हो ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी जानवर को मारते हो अपने फूड के लिए, खाने के लिए, तो आप उसे तब मारते हो जब आपको खाना होता है। आप सिंपली मार नहीं रहे हो उसे जा करके, या फिर हर्ट नहीं कर रहे हो। और जब फूड की बात आती है तो वहाँ पे एथिकल टर्म आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फूड है आपका। और हर एक जानवर को खुद के लिए सोचने का हक है कि आप ब्रेन वॉश हो बेसिकली। सारे लोग, आप लोग जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं ना, वो ब्रेन वॉश हो। बर्तमान इंटरनेट रे आपण देखिबे गोटे स्पेशल प्रकार रो वाद विवाद चली जे सात्विक आहार खाइबा कथा ना नॉनवेज खाइबा कथा। ए वाद विवाद तो बहुत दिन चली, तो ता भीतर सात्विक आहारटा मु बाछिले निजे पई, आउ आमिष आहार आपण माने बाछिले कि बहुत जण अछंती जो माने कि आमिष भक्षण करूछंती। वर्तमान समय रे गोटे एमिति विवाद आसिकी आम सामने रे पहुंची जे केवल नॉनवेज खाइबा कथा, माने ना आपण मानकू साग दरकार देह पाई, ना पनीपरिया दरकार, ना फल दरकार, ना क्षीर दरकार, किसी जिन दरकार नहीं, केवल गोटे जिन दरकार सेटा मीट एंड अंडा। जितेबाला यहाँ शुणिली मु इंटरनेट रे बर्तमान पूरा 24 घंटा अपन देखु जेकोसी मीडिया रे जिनस चली, केते प्रतिशत एटारे सत अच्छी आउ केते प्रतिशत एटा मिछ जानिबा पई मु कांटेक्ट कली पटनार डॉक्टर किशले। तांको सहित डिस्कशन करिकी आज शोटा में अरेंज कलु गोटे इंटेंसिव डिस्कशन करबा पई वेदर सी जहाँ क्लेम करूचंती सेटा सत ना इट्स जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड यस पॉडकास्ट रहबो हमर हिंदी रे और इंग्लिश रे, चेष्टा करबा हिंदी रे करिया पई समस्त बुझी परिबे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स वेलकम डॉक्टर किशले। वेलकम टू क्लब भुवनेश्वर, वेलकम टू ओडिशा सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा हमारा जो इंट्रो था, उसमें मैंने ये रखा था कि आपका जो क्लेम है ये एक जेन्युइन क्लेम है या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट है। ये तो मैं मानती हूँ कि आप एक डॉक्टर हो, लेकिन आपका ये क्लेम है, लेट मी जस्ट अगेन इन हिंदी आई विल जस्ट पुट दैट पॉइंट, कि आप ये कहते हो केवल कार्निवोर डाइट करना चाहिए, मतलब केवल और केवल मीट एंड अंडे पे जीना चाहिए और हमें और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, ना फ्रूट्स ना ग्रेन्स, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपका ये क्लेम है। सर वुड यू गिव अ क्लैरिफिकेशन ऑन दैट? या मींस द रियल फूड इज एक्चुअली रेड मीट फॉर ह्यूमन बीइंग्स, so there is no doubt about that if I say so. अभी प्रॉब्लम यह है कि if some patients come to me, तो they have some disease, उनके पास कुछ प्रॉब्लम होती है तभी आते हैं वो। इन जनरल क्योंकि हमारी डाइट वेजिटेरियन काइंड ऑफ डाइट होती है। इंडियन डाइट जो है वो स्टैंडर्ड इंडियन डाइट, वो वेजिटेरियन डाइट होता है हमारा। और उस वेजिटेरियन डाइट में सबसे ज़्यादा जब हम खाते हैं वो सीरियल्स एंड ग्रेन्स होता है, जिसमें राइस, रोटी एंड ऑल एंड एवरीथिंग। उसी पे तो हम लोग सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव ही करते हैं, बस थ्राइव नहीं करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि हमें थ्राइव करना है। आपका जो पहला पॉइंट था सर, वो आपने कहा हमारा जो बेसिक डाइट है ये मीट ही है, उस पर नो डाउट, ये मैं एग्री नहीं करती सर। हाँ,
अभी problem इतना ये है- स्प्रेड ऑफ टेस्ट, इतना स्प्रेड ऑफ फूड एक इतना लार्ज इंडस्ट्री है फॉर द सर्वाइवल, फॉर द टेस्ट, फॉर द एसेंस, फॉर द बॉडी, विटामिन्स, ये इतना बड़ा चीज़ आप बोल रहे हो सब खत्म कर दो, खाली मीट खाओ और अंडा खाओ। Yeah. ये क्या बात हुई सर? बात यही है क्योंकि आप जितने भी वेराइटीज़ ऑफ फूड्स खाते हो ना अपनी डाइट में, स्टैंडर्ड इंडियन डाइट में, आप किस लिए खाते हो? आपको ऐसा लगता है कि हमें न्यूट्रिशन चाहिए, यस। बट प्रॉब्लम यह है कि जितने भी आप वेराइटीज़ ले रहे हो, उन सारी वेराइटीज़ के बाद भी आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है वो आपको पूरा मिल नहीं पा रहा। ओके, ये इशू है, ये तो है। राइट? तो जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं वो डिफिशिएंट हैं मल्टीपल लेवल पे इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अगर आपकी डाइट इतनी नॉरिशिंग है, इतनी हेल्दी है, तो आप क्यों न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड हो? ये मेरा पॉइंट है। और अगर ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ आप एक काम करो, आप अपनी डाइट से सीरियल्स एंड ग्रेन्स को हटाओ, फ्रूट्स को कम करो और वेजिटेबल्स को भी कम करो। मोस्टली आपको क्या खाना है? रेड मीट, चिकन इफ़ यू लाइक, वाइट मीट, और एग्स खाने हैं। फ़िश भी आप कभी कभी खा सकते हो, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा रेड मीट को ही बोलता हूँ खाने को। दैट शुड बी योर बेस ऑफ योर डाइट, दैट इज़ द फाउंडेशन। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो ठीक होने लगती है। अब वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है आपका, हो सकता है डायबिटीज़ हो सकता है हाइपरटेंशन हो, गाउट हो, फैटी लिवर हो, PCOS हो, और भी जितने सारे प्रॉब्लम्स आप सोच सकते हो लाइफस्टाइल डिजीज़ में, वो सारे आपके कंडीशंस बेटर होने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी होते हैं। आप भी कई लोगों के मतलब सिम्टम्स को आपने भी सुना होगा कि कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन होता है, बहुत बहुत कॉमन है आजकल के समय, और वो अनएक्सप्लेन्ड होता है। डॉक्टर्स के पास आप जाओगे, बहुत सारे टेस्ट हो जाएंगे हार्ट रिलेटेड, उसमें कुछ नहीं आता, फाइंडिंग्स कुछ भी नहीं आता। तो ऐसे ऐसे अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स के लिए, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के लिए आपके पास कोई डायग्नोसिस का कोई तरीका नहीं है जिससे आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि ये क्यों हो रहा है हमें। और वो सारे सिचुएशन में ये डाइट एक्चुअली वर्क कर जाता है। सर कोई भी डिजीज का या फिर कोई भी सिम्टम का एक होता है बैलेंस डाइट, हम जिसे बोलते हैं। यू आर डॉक्टर राइट, आपने पढ़ाई किया है, उसमें भी आप ये पढ़े होंगे कि एक बैलेंस डाइट चाहिए होता है। आप सबको ऐसे नहीं बोल सकते जनरलाइज करके आप सारे डाइट खत्म कर दो, खाली मीट ही खाओ, आपको सब मिल जाएगा। आपको फोलेट कैसे मिलेगा सर? विटामिन सी कैसे मिलेगा सर? आप जिस डाइट को कर रहे हो जी, वो भी तो एक जनरलाइज्ड है ना, वो भी तो सारे पॉपुलेशन वही खा रही है। ये तो सदियों से चलता आ रहा है सर। तो जो सदियों से चलता आ रहा है वो गलत हुआ है, वो सही नहीं है। तो सर विटामिन के लिए हमें बोला जाता है कि आप ये खाओ वो खाओ, सपोज डेट्स खाना चाहिए। मेरे पापा को जो विटामिन आयरन के लिए आप डेट्स खाते हो, आयरन के लिए डॉक्टर ने बोला था, आयरन गुड़ तो- खाने के लिए बोला था, आप बोल रहे हो कुछ मत खाओ। नहीं ज़रूरत है ना, क्योंकि आप वो सब वेराइटीज़ हो गई। फिर से आप गुड़ भी खा रहे हो, डेट्स भी खा रहे हो, फिर भी आप आयरन डिप्लीटेड हो, आयरन डिफिशिएंट हो। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा वेजिटेरियन मैं देखा हूँ जिनके पास आयरन एनफ है, सफिशिएंट है। सर हमने भी तो नहीं देखा कोई भी नॉन वेजिटेरियन आप जैसे बोल रहे हो कि केवल और केवल मीट खाता है और कुछ नहीं खाता, राइस नहीं खाता, दाल नहीं खाता, केवल मीट खाता है। यू आर द ओनली वन आई थिंक। हाँ, आई मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि होंगे एक दो और कोई होंगे, बट मेरे जैसा कोई नहीं खा सकता, बिकॉज मेरा डाइट का पैटर्न जो है वो बड़ा डिफरेंट है। ओके, मैं 24 to 30 होल एग्स खाता हूँ एक बार में। अंडे सब लोग खाते हैं बट मेरी तरह कोई नहीं खाता। यस। और मटन भी खाता हूँ तो 1 टाइम खाता हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि मतलब आयरन क्वांटिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। जो आयरन की मैं बात कर रहा हूँ ना, जैसे जो एनिमल फूड्स में होते हैं, वो आयरन हीम आयरन होता है, और हीम आयरन की टॉक्सिसिटी नहीं होती। जब भी आप फूड के थ्रू आयरन को लेते हो, स्पेशली एनिमल बेस्ड फूड जो आपका होता है, इसके थ्रू आयरन का लेवल आपका नहीं बढ़ेगा कभी। तो आयरन टॉक्सिसिटी तब होगी जब आपकी बॉडी में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर चल रहा है, ओके, और प्लस आप या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कराते हो। कोई बहुत सारे ऐसे डिजीज़ होते हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें एक थैलासीमिया होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, प्लस हो सकता है आप किसी कारण से आप आयरन सप्लीमेंटेशन पे हो, सिंथेटिक आयरन सप्लीमेंटेशन। उन सारे कंडीशंस में आपको आयरन टॉक्सिसिटी होती है। आप हीम आयरन जो एनिमल फूड में है उसको खाकर आप कभी भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करोगे अपनी बॉडी में, पॉसिबल ही नहीं। ओके। तो ऐसा कहा जाता है कि देखिए, ये तो आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी मैंने देखा है, आपने क्लेम किया है कि ये खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, केवल मीट खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। लेकिन अब देखिए मेडिकल हिस्ट्री में अगर किसी को पाइल्स हुआ या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी ऐसी कोई भी बीमारी हुई कोलोन को लेके, तो उनको पहले बोला जाता है प्लीज़ डोंट कंज्यूम रेड मीट। किसी का किडनी से कोई परेशानी हुई, डोंट कंज्यूम रेड मीट। किसी का लिवर से कोई इशू हुआ तो थोड़ा सा आप मॉडरेटली उसको लो। हालांकि लोग 4-5 पीस खाते हैं, तभी उसी पे भी बोला जाता है आप मत लो, जितना कम लोगे उतना बेहतर।
तो आप ये कह रहे हो पूरे भारतवर्ष में छोड़ दो, पूरा विश्व में जितने सारे डॉक्टर से सब पागल है, आप सही हो? मुझे तो ऐसा ही लगता है, ओके। क्योंकि पूरे एंटायर हिस्ट्री में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट जो है किसी भी डॉक्टर के कन्वेंशनल मेडिकल एडवाइस पे उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हुआ है। ओके। और जब वो मेरी डाइट को फॉलो करता है, मेरे एडवाइस को फॉलो करता है, तो उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। और मैं अपने केसेस को डिस्कस करता हूँ अपने चैनल पे, केस स्टडी के फॉर्म में। पेशेंट आता है, अपनी स्टोरी खुद बताता है, तो सभी लोगों को वो सुनना चाहिए। लाइव सेशन करता हूँ मैं अपने पेशेंट के साथ, तो वो सक्सेस स्टोरी है, वो पेशेंट गलत नहीं बोलेगा, पेशेंट को बेनिफिट हुआ है मेरे से, मेरे एडवाइस पे। तो जो चीज़ वर्क कर रहा है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ मैं प्रमोट करूँगा एज अ डॉक्टर। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने पढ़ाई तो की, टिपिकल मेडिकल एकेडमिक्स को ही फॉलो किया हूँ, मैं पढ़ाई किया हूँ, डिग्री भी मिली है मुझे, बट क्योंकि वो वर्क नहीं करता और मैं अपनी बॉडी पे न्यूट्रिशन को लेकर के काफ़ी रिसर्च कर रहा था ऑलरेडी, और एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अब 21 ईयर्स होने को है मुझे जिम करते हुए। तो मुझे पता है एक्चुअली कि एक्सरसाइज का और न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है ह्यूमन बॉडी में। डॉक्टर्स को इसकी आइडिया नहीं है। डॉक्टर्स को आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स खुद की बॉडी पे इतना काम नहीं करते कभी। आप इंडिया में शायद ही कोई डॉक्टर को देखोगे जो बहुत ही फिट दिखे और हेल्दी दिखे। ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर का पेट बाहर होता है, सभी लोग चश्मा लगाते हैं, और अब तो डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं सारे डॉक्टर्स। तो आप इन डॉक्टर्स को देख करके आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी मेडिसिन बंद करेंगे या फिर आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर देंगे? लेकिन क्योर तो होता है ना, उनका जो प्रिस्क्रिप्शंस होता है, उनका जो सजेशंस होता है, उसको लेके तो इंसान क्योर होता है। क्योर कहाँ हो रहा है? कंट्रोल हो रहा है बस। आपका ब्लड शुगर, अगर आप डायबिटिक हो तो आपका ब्लड शुगर थोड़ा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, एक बात बोलूँ, जो आप अभी कर रहे हो इसको एक एक हिंदी में एक टर्म है बागी, तो आप वही कर रहे हो सर। मतलब यू आर अ डॉक्टर बट यू आर कम्प्लीटली अगेंस्ट द कम्युनिटी ऑफ ऑल द डॉक्टर्स एंड मेडिसिन। या मतलब देखिए, मैं पेशेंट के लिए मैंने पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर्स के लिए पढ़ाई नहीं किया हूँ। मुझे किसी मेन स्ट्रीम एडवाइस को फॉलो नहीं करना है, मुझे डॉगमा को फॉलो नहीं करना है। मुझे डॉक्टर बनाया गया, या फिर जिसने भी दिया है मुझे डिग्री, जिस यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री दी, इसलिए नहीं दी कि तुम्हें वो करना है जो मैं बोलूँगा। नहीं, डिग्री आपने दे दी, अब मैं वो करूँगा जो पेशेंट को सूट करेगा, जो पेशेंट के लिए बेटर होगा। ओके। और पेशेंट के लिए यही बेटर है, तो मैं यही करूँगा। ओके। आप मेरे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दो, कुछ भी कर दो, मेरे पेशेंट मेरे पास फिर भी आएंगे। सर आपके पास किस तरह का, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट डू कम टू यू सर? ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज, जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑटोइम्यून में वैराइटीज़ ऑफ डिजीजेज हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में सोराइसिस। आप जितना सोच सकते हो वो सारे डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, CKD पेशेंट्स आते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था, रिकरेंट पैनक्रियाटिक स्टोन फॉर्मेशन का एक केस था। मतलब एक यंग 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसको बार बार पैनक्रियाज में स्टोन हो रहा था। ओके। और स्टोन होने की वजह से उसे डायबिटीज़ हो गई, तो डायबिटीज़ हो गई तो ब्लड शुगर बढ़ गया। अब डॉक्टर बार बार स्टेंट डालता था उसे पैनक्रियाज में, ताकि स्टोन फॉर्मेशन कम हो, या जो भी पैनक्रियाटिक सिक्रीशन होता है ना वो बाहर आ जाए, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए, उसके लिए हम स्टेंटिंग कर देते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि ये स्टेंट तो हम टेम्परेरीली कर रहे हैं, और परमानेंट इसका होता है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है इसकी सर्जरी, और सर्जरी हम करेंगे बाद में, बट क्योंकि अभी ये पढ़ रही है, इसे प्रिपरेशन भी करना है, तो हम अभी इसे रहने देते हैं इसी तरह, बाद में करेंगे। तो वो समहाउ मेरे पास आई और मेरे से कंसल्टेशन ली। उनके पेरेंट्स को मैंने कन्विंस किया, मैंने बोला कि देखिए ऐसा ऐसा होगा, और आपकी डाइट में, आपकी बेटी की डाइट में ऐसा ऐसा होगा। तो वो कहे कि कभी खाया नहीं है इसने। मैंने बोला जो नहीं किया है अब वो करना पड़ेगा। वो वेजिटेरियन थी? वेजिटेरियन थी। गुजरात, आपको पता है गुजरात में मोस्टली सब वेजिटेरियन होते हैं। तो मैंने बोला कि जो कभी नहीं किया वो अब करना होगा, क्योंकि बीमारी आई है और उसका सोल्यूशन ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। आपके पास एक वन एंड ओनली चॉइस है कि आपको यही करना है। अब आपको टिपिकल कन्वेंशनल एडवाइस को फॉलो करते हुए आपको सर्जरी की तरफ जाना है, या आप ये डाइट को एक बार ट्राई करके देखोगे। तो उस लड़की ने डाइट को किया, और उसका फर्स्ट टाइम पूरे 3 इयर्स में स्टोन नहीं मिला ERCP में। ओके। तो आप कहते हो जो वेजिटेरियन खाना हम लोग खा रहे हैं उसी की वजह से ये स्टोन फॉर्मेशन हुआ था? वो रीज़न एक्चुअली समहाउ ये फूड सर है। ये क्लेम है, इसको प्रूफ जब तक नहीं किया जाएगा तब तक आप कैसे कह सकते हो सर? कोई अगर राइस खा रहा है, दाल खा रहा है, तो उसके स्टोन्स होंगे, या फिर कैसे कह सकते हो सर उसका वेट बढ़ेगा, ये सब इश्यूज होंगे, हार्ट डिजीज निकलेंगे? तो पूरा ऑपोजिट है इंटायरली जो हम सुनते आ रहे हैं। ऑपोजिट है, बट एक्चुअली
ऑपोजिट है, बट जिस डाइट पे आपको बीमारी हो रही है वो डाइट ये डाइट नहीं है जो डाइट मैं बता रहा हूँ। आपको बीमारी किस डाइट पे हो रही है? स्टैंडर्ड इंडियन वेजिटेरियन डाइट पे हो रही है बीमारी, और उसमें भी जो नॉन वेजिटेरियन है वो मोस्टली वेजिटेरियन आइटम्स ही खाते हैं। तो जब बीमारी आपको उस डाइट पे हो रही है तो इस डाइट से क्यों डर रहे हो यार? इस डाइट को ट्राई करो ना एक बार, ये तो 2 से पूरी 3 तरह महीने। से एक चैलेंज है, मतलब इसको अगर हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप उस डाइट पे बीमार हुए हो तो उसी डाइट को क्यों करना चाह रहे हो? आप अपनी डाइट बदल लो, 2 से 3 महीने की बात है, 2 से 3 महीनों में पता लग जाएगा आपको कि ये डाइट एक्चुअली आपके लिए लॉन्ग रन में आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा। सर हाउ डू यू कन्विंस द पीपल हु आर वेगन, हु आर सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल किलिंग, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं और किसी हमारे को- सनातन धर्म में आप देख लीजिए, एक वीक में 3-4 दिन तो खाना नहीं होता, वो नहीं खाते। और बहुत सारे वेजिटेरियंस जो फॉलो करते हैं द गॉड एंड ऑल, आप मानते हो? नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ कुछ, मैं तो किसी चीज़ में नहीं मानता हूँ। एक्चुअल जो खाना है इंसान का मैं उसमें मानता हूँ, और वो रेड मीट होता है, मैं वही खाता ब्लड हूँ। फ्री प्लेट जो बोलते हैं उसको थोड़ा सा। आपका ब्लड फ्री प्लेट हो सकता है, लेकिन किलिंग तो हो ही रहा ना। आप जिस खाने को खा रहे हो किसी एनिमल्स ने सेक्रीफाइस किया तब वो खाना आया आपके पास। आप जो मोनोक्रॉपिंग करते हो, राइस और वीट ग्रो करते हो एग्रीकल्चरल लैंड में, आप माउस को किल करते हो, रॉडेंट्स को। क्यों करते हो? क्योंकि आपके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो आप भी कर रहे हो किलिंग, बस ये है कि आप उसे खा नहीं रहे हो, लेकिन आप किसी फूड के लिए उसकी तो किलिंग हो रही है ना, आप उसे मार तो रहे हो। तो जस्ट बिकॉज blood is not there in your plate, that doesn't mean you are ethical. So there is no such thing as ethical vegan or ethical eating. ओके, आई विश मेरे पास ये वीगन टर्म को जस्टिफाई करने के लिए कुछ और पॉइंट्स होते। मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब वीगन डाइट अब बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि ये अब एक काइंड ऑफ नेगेटिव कोनोटेशन हो गया है वीगन डाइट, इसलिए अब प्लांट बेस्ड डाइट लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि वीगन डाइट के बारे में ऑलमोस्ट वीगन को भी पता है कि बड़ा टेरिबल सिचुएशन डेवलप होता है मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का। तो अब वीगन नाम से प्रमोट ही नहीं करता, अब ये प्लांट बेस्ड डाइट करके अब प्लांट बेस्ड डाइट प्रमोट करते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट जो होता है उसको पाचन क्रिया में जो होता है इजीली वो डाइजेस्ट होता है, नहीं रादर देन दिस नॉन वेज थिंग। इसलिए तो हम इसको पका के खाते हैं, वही ओवर कुक दैट थिंग। बट आप देखिए एक फ्रूट आप ऐसे भी खा सकते हो, क्योंकि वो इट डाइजेस्ट वेरी इजीली स्मूथली, क्योंकि बॉडी इसी के लिए बनाया गया है। माई बॉडी वो भगवान ने इसीलिए दिया है क्योंकि मैं थोड़ा सा एक अमरूद खा लूँ, एक सेव खा लूँ, तो इजीली वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए नहीं दिया किसी को मार के फिर उसका फ्लैश लाओ, फिर उसको बर्न करो, इसको फिर कुक करो, ओवर कुक करो, फिर खाओ ताकि वो डाइजेस्ट हो। क्या कहना है सर? नेचर के हार्श ट्रूथ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा जो इवोल्यूशन है ना, वो मिलियन एंड मिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन वो मीट बेस्ड ईटिंग पे है, तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। और ये प्रूवन है, ये एंथ्रोपोलॉजिकल और आर्कोलॉजिकल स्टडीज़ में ये प्रूवन है कि ह्यूमन बीइंग्स आर हेवी मीट ईटर्स हैं, हम मीट ईटर्स हैं। और ये इसके लिए एक स्टेबल कोलेजन आइसोटोप टेस्टिंग होता है। आपके जो लॉन्ग बोन्स होते हैं ना, उसमें कोलेजन प्रोटीन होता है, उस कोलेजन प्रोटीन का जो आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, उससे पता लग जाता है कि आपने ज़्यादा प्लांट्स खाया है या एनिमल्स खाया है। तो 10,000 ईयर्स हुए हैं ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर को आए हुए। 10,000 ईयर्स से पहले अगर हम जाएं, कितने टाइम तक हम थे? वही कह रहा हूँ मैं, प्री एग्रीकल्चरल एरा में। प्री एग्रीकल्चर एरा कितने, मतलब उसका ड्यूरेशन कितना था? 2.52 मिलियन ईयर्स। मिलियन ईयर्स। उसमें प्रिमिटिव ह्यूमंस थे। नॉट प्रिमिटिव ह्यूमंस। प्रिमिटिव ह्यूमंस थे 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। ह्यूमंस वो का लोग ऑलमोस्ट हंटिंग करते थे, मैं ये मानती हूँ सर, आप Yeah. बोलते हो, मैं मानती हूँ, वो हंटिंग करते थे। तो हमारा मीट ईटिंग का हिस्ट्री है, जेनेटिक हिस्ट्री है मीट ईटिंग। Yeah. मेरा सवाल ये रहेगा सर, अगर जेनेटिक हिस्ट्री है मीट ईटिंग का, फिर वो धीरे धीरे ग्रेन पे कैसे आके रुका, क्यों आया? ग्रेन पे इसलिए रुका क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं थे ना एनिमल्स उस तरह से। ये मेरा पॉइंट था सर। द नेक्स्ट पॉइंट, अगर तब मीट ईटिंग के वजह से एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे थे, Yeah. आप सोचिए जिस डाइट पे आप हमें लेके जा रहे हैं, Yeah. उसी के वजह से सारे एनिमल्स खत्म हो जाएंगे सर। खत्म नहीं होंगे ना, आपको प्रोडक्शन भी तो करना है। ग्रेन मीट दोनों मिला के भी अभी इतना पॉपुलेशन है, वी कैन नॉट मीट द डिमांड। और आप बोल रहे हो केवल मीट प्रोडक्शन पे आके हम डिमांड मीट कर सकते हैं सर? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं पूरे पॉपुलेशन के नीड के हिसाब से काम नहीं कर रहा हूँ। पॉपुलेशन को क्या चाहिए, मेरे पास जो पेशेंट आता है उसका क्या नीड है, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। तो आप कहते हो एक बार पेशेंट होने के बाद आपके डाइट फॉलो करनी चाहिए। एग्जैक्टली, वो मेरा पॉइंट है। उससे पहले हम सब खा सकते हैं ना? आप अलाउड? खाओ, अगर बीमार रहना चाहते हो तो खाओ, बट वो मेरा पॉइंट नहीं है ना। मेरा पॉइंट है कि आप मेरे पास पेशेंट के फॉर्म में आते हो, तो जब आप पेशेंट के फॉर्म में आओगे तो मैं आपको बोलूँगा आपको ये डाइट करनी है। उसके पहले आपको क्या करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है। मैं क्यों एडवाइस दूंगा? मैं पेशेंट को एडवाइस देता हूँ, मैं जनरल पॉपुलेशन को एडवाइस नहीं देता हूँ कभी।
तो जनरल पॉपुलेशन जो खाना चाहें, जैसे रहना चाहें, जैसे जीना चाहें वैसे करें। सर मैं ये नहीं मानती, मेरा पर्सनल, जैसे आपका ये पर्सनल क्लेम है, मेरा ये पर्सनल ना मानना है। मुझे लगता है अगर सपोज मान लीजिए 4.5 करोड़ पॉपुलेशन है उड़ीसा में, हमारे स्टेट में, Yeah. आप बोल रहे हो हर कोई नॉनवेज खाना चाहिए, हर किसी को केवल मीट एंड एग्स खाना चाहिए। हर कोई अगर प्रोड्यूस भी करे घर में तो केवल मीट एंड एग के ऊपर नहीं हो सकता। तो लोग तो इंसान को खाने लगेंगे, दूसरे एनिमल्स को खाने लगेंगे, पता नहीं वो बैलेंस बिगड़ जाएगा सर, आप जो बोल रहे हो, अगर वैसा कोई फॉलो करे तो। देखिए वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया ना। नहीं सर, ये रियल सिचुएशन है। आप बोलो ना, अगर एक स्प्रेड ऑफ फूड होता है, अगर सपोज राइस होता है, दाल होता है, ग्रेन्स होता है, फ्रूट्स होता है, वेजिटेबल्स होता है, ग्रीन्स होता है, उसके साथ फिर मीट होता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स होता है, इतना होने के बाद भी हर किसी के घर में, हर किसी के मुंह में निवाला नहीं पहुंचता सर। और आप बोल रहे हो केवल मीट खाओ। वो आइडियल चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप खाना है आपको, आइडियल सिचुएशन वही है, इंसान को खाना वो चाहिए। बट मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं पेशेंट पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ अपने चैनल पे या कहीं पे भी, आप बात को समझो, मैं पेशेंट के लिए बोलता हूँ। आपका ये क्लेम है अगर आप ये खाओगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। तो अगर कोई आपको अभी जो देख रहा है तो उसके मन में तो पहले ये आएगा सर, क्योंकि यू आर अ कोच, लाइफस्टाइल कोच जैसे, या फिर फूड डाइट कोच होते हैं, आप सिखा रहे हो कि ये नहीं खाना चाहिए और ये खाना चाहिए, आपको फॉलो करने लगेंगे सब लोग सर। वो आपको आइडियलाइज करेंगे, आपके बातों को, यू नो, दे विल ट्रस्ट यू एंड दे विल फॉलो। उसके अगर ऐसा हुआ तो एक बैलेंस जो होता है, इकोसिस्टम का बैलेंस होता है, वो बिगड़ेगा सर। नहीं, इकोसिस्टम का बैलेंस बढ़िया हो जाएगा, बिगड़ेगा नहीं। इकोसिस्टम का बैलेंस इसलिए ख़राब हो रहा है क्योंकि आप मोनोक्रॉपिंग कर रहे हो, आप अपने टॉप सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो, लैंड बैरन हो रहा है हमारा अब, और टॉप सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। तो इकोसिस्टम ख़राब होता है मोनोक्रॉपिंग से, ना कि मीट ईटिंग। एक इंसान अगर खाली मीट खाए तो एक दिन में उसको कितना खाना होगा? 500 ग्राम से 1 किलो तक ऑन एन एवरेज मैं जब 1 kg 1.25 kg खाता हूँ डेली, तो एवरेज इंडिविजुअल के लिए मुझे लगता है हाफ kg बहुत होता है। हाफ के जी 4.5 करोड़, अगेन आई एम कमिंग टू माई ओनली द स्टेट ऑफ ओडिशा, 4.5 करोड़ इंटू 1.5 kg इंटू 0.5 kg। आप समझो, आप एक बार इमेजिन करो, क्या इतना हमारे पास मीट है? मैं क्यों इमेजिन करूँगा? प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो मेरी बात को मानेंगे नहीं ना। मेरी बात जब पेशेंट नहीं मान रहे सारे लोग, तो नॉर्मल इंडिविजुअल क्यों वैसे खाएगा, है ना? पेशेंट जो भी मेरे पास आते हैं वो ये मान कर आते हैं कि मुझे ये करना है इसलिए आते हैं। सारे पेशेंट्स इंडिया में जितने पेशेंट्स हैं वो तो नहीं आएंगे मेरे पास, क्योंकि सब लोग राज़ी नहीं होंगे ऐसे खाने को। और जो हेल्दी हैं ऑलरेडी, जिनको अभी बीमारी नहीं है, वो तो डेफिनेटली नहीं खाएंगे। तो वो प्रॉब्लम के लिए हमें क्यों सोचना है जब वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी। ओके, हमें प्रॉब्लम जो डिजीज़ के फॉर्म में जो बर्डन है हमारा, तो प्रॉब्लम शुरू उस कर पे सकते सोचना हैं है। और सोचेंगे नहीं एग्जिस्ट कर उस रहे। पे सोचना है। Okay. क्योंकि जो प्रॉब्लम है आप उस पे काम ही नहीं कर रहे हो, और आने वाला क्या प्रॉब्लम होगा उस पे आप सोच रहे हो। उस पे हम क्यों सोचेंगे अभी? अभी जो डिजीज़ का बर्डन है हम उस पे काम करेंगे ना। और डिजीज़ का बर्डन कैसे कम हो रहा है? इस डाइट पे हो रहा है, और अभी हम इसी पे सोचेंगे बस। आगे क्या होगा नहीं होगा, कितने लोग खाने लगेंगे, वो बाद की बात है, देखा जाएगा। ओके, तो आपका ये डाइट है सर, आप यही खाते हो, आपके घर में सब लोग यही खाते हैं? और हाँ, सभी लोग ऐसे ही खाते हैं। केवल मीट और राइस and eggs. ग्रेन वो सब नहीं होता आपके घर वो में? फेस्टिव ओकेजन पे हम लोग बनाते हैं और बस उसी वक्त खाते हैं। ऐसे कभी नहीं, ये डेली थिंग नहीं है हमारा कि हम डेली राइस खा रहे हैं, वीट खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बोर नहीं हो जाते आप एक ही खाना खाते हो हमेशा? बोर क्यों होगा? आप डेली नहाते हो, डेली पढ़ते हो, सब काम तो डेली करते हो, डेली करना होता है आपको, खाना भी डेली खाना होता है। और हर एक जानवर का फूड बड़ा स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि हम ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, वो अलग बात है। हम ह्यूमन एज ए स्पीशीज़ थोड़ा सा वर्सेटाइल हैं। आप वेजिटेरियन आइटम भी खा सकते हो, नॉन वेज भी खा सकते हो, और आप रह सकते हो ठीक ठाक। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट बेस्ड फूड खाना चाहिए। आप खाओ, प्लांट बेस्ड फूड्स भी खाओ, बट मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी शुड बी कमिंग फ्रॉम एनिमल बेस्ड फूड्स। ये पॉइंट है मेरा। और बाकी आप उसके बाद खाओ, थोड़ा बहुत फ्रूट्स खाना है फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाना है वेजिटेबल्स खाओ। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपका 70 to 80% 90% प्लांट बेस्ड फूड है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 10% आप नॉन वेज खाते हो, तो उससे प्रॉब्लम आपका बढ़ेगा, वो हेल्दी नहीं है। सर क्या ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है कहीं पे? इसका कुछ मतलब इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिक थॉट और इट्स अ प्रूवन थिंग? नहीं, हाइपोथेटिकल तो जो डाइट हमें बताया गया ना खाने को, वो हाइपोथेटिकल है। ओके, ये तो प्रूव हो रहा है विथ एवरी पेशेंट सक्सेस स्टोरी बताता है हमें कि ये दिस डाइट एक्चुअली वर्क, और मिलियंस एंड मिलियंस में है नंबर्स। आप अगर फॉरेन में भी आप जाओगे देखोगे तो इस कार्निवोर डाइट को करने वाले बहुत लोग हैं, मिलियंस में हो गए हैं। इंडिया में भी बहुत लोग हैं अब सर ये एक ऐसा टॉपिक है, पता है, मतलब जनरल माइंड विल नॉट एक्सेप्ट दैट वी हैव टू ईट मीट एवरी डे।
मतलब एक वेजिटेरियन ये सवाल कर रही है, लेकिन आप सोचो अगर एक नॉन वेजिटेरियन भी कहीं पे हो, वो खाता भी हो Yeah. मतलब वीकली 2 बार 3 बार, फिर भी उसको लगेगा हर दिन मीट खाऊं, केवल मीट खाऊं, मैं कैसे जीऊं। तो वो एक थॉट है जो मतलब इट इज़ रिंगिंग इनसाइड Yeah. ऑफ ब्रेन। तो ये इसको कैसे चेंज करना होगा अगर कोई करना चाहे तो? देखिए, आप ब्रेन वॉश्ड हो बेसिकली, सारे लोग, आप लोग जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं ना, वो ब्रेन वॉश्ड हैं, अरे ये तो राइट? फिर है ना? Okay. और बचपन से हमें बताया गया है कि प्लांट बेस्ड डाइट हेल्दी आपने है। अभी क्या कहा, फिर से बोलिए। ब्रेन वॉश्ड हैं सभी लोग, कौन? सारे वेजिटेरियंस, क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर नॉट, वेजिटेरियंस क्या बोले ये देख लो, फिर अटैक करो। और ह्यूमन बींग्स वेजिटेरियन है नहीं बाय नेचर। आपको बनाया गया है प्रोपेगेंडा के तहत, और इसलिए आप मान बैठे हो कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप वेजिटेरियन हो नहीं, हम वेजिटेरियन हैं नहीं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो और बीमार हो तो किसको सोचना है सबसे पहले? आप ही को सोचना है ना, या क्योंकि वेजिटेरियन डाइट पे आप बीमार हो गए, तो आप कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल तो आपको बनाना होगा डाइट को अपने। आपको मानना होगा कि ये डाइट में भी हमें हेल्प नहीं कर रहा। अब हो सकता है हम उसको खाते हुए पहले हेल्दी थे, बट नाउ आई एम नॉट हेल्दी एनी मोर। तो आप डाइट को ब्लेम करोगे या नहीं करोगे? पहला सवाल मेरा ये। डाइट को तो ब्लेम किया जाता है, लेकिन Yeah. आप देखिए कोई भी डिजीज के पीछे एक लाइफस्टाइल होता है, या एक पोल्यूशन होता है, और हम जो कंज्यूम करते हैं डाइट, उसको ब्लेम किया जाता है Yeah. ज़्यादा। एंड 99% केसेस में कोई भी डिजीज में हम ब्लेम करते हैं द एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नॉन वेज और इन वेरियस फॉर्म्स। आप बोल रहे हो प्लीज कंज्यूम नॉन वेज एक्सेसिवली टू गेट क्योर्ड। या आप नॉन वेज खाओ, इतना ज़्यादा खाओ कि आप क्योर हो जाओ। या पहली बात तो ये कि जब इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग वेजिटेरियन हैं, तो नॉनवेज ज़्यादा कोई कैसे खा सकता है? और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो भी ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो राइस एंड रोटी के साथ खा रहे हैं। तो एक्सेसिव कंजम्पशन कुछ हो नहीं रहा किसी के द्वारा। अगर आप मेरे कंजम्पशन को देखोगे तो ये भी एक्सेसिव नहीं है, मैं उतना खाता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। ओके तो एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं, ये बड़ा वैल्यू जजमेंट स्टेटमेंट है। आप बोल नहीं सकते एक्सेसिव। एक्सेसिव क्या होता है? कहाँ डेफिनेशन है इसका कि अपर लिमिट क्या होना चाहिए मीट का या एग्स का? कहीं कोई ऐसा रेंज नहीं होता। आप अपने हंगर के अकॉर्डिंग जब खा रहे हो और आप स्टॉप कर जा रहे हो कि अब मेरा भूख नहीं है, अब मेरी भूख नहीं है, अब मैं नहीं खाऊंगा, तो दैट इज़ योर नॉर्मल। और मेरा अगर 30 होल एग्स का इंटेक है तो मेरे लिए वो नॉर्मल है, वो एक्सेसिव नहीं हुआ। आप ऐसा मान रहे हो कि मैं बहुत खा रहा हूँ, एक्सेसिव खा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं खा सकते उतना, आपका रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। राइट। तो एक्सेसिव कंजम्पशन जैसा चीज़ कुछ होता नहीं है नॉनवेज फूड आइटम्स के लिए, मेरा ये कहना है। सर अगर मतलब किसी का डिजीज़ है, सपोज हार्ट डिजीज़ से कोई सफ़र कर रहा है, कोई कैंसर से कर रहा है, कोई अर्थराइटिस से कर रहा है, किसी को सांस की बीमारी है, Yeah. किसी को कुछ और बीमारी है, तो क्या डायरेक्टली वो आपको कनेक्ट करेंगे अगर नॉनवेज डाइट के थ्रू उनको क्योर होना है तो? हाँ, नॉनवेज डाइट के थ्रू मैं क्योर वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर क्योर ना हुआ कोई पेशेंट तो फिर बोलेगा कि ये डॉक्टर फ्रॉड है। मैं बोलता हूँ आपकी कंडीशन बेटर होगी, आप अभी आपकी जो भी सिचुएशन है करंट, इससे आप बेटर हो जाएंगे। ओके और वो बेटरमेंट डिपेंड करेगा डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ योर डिजीज़, कितने सालों से है आपको, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन बेटरमेंट होगा डेफिनेटली इस डाइट पे, आपकी डिजीज़ कुछ भी हो। ओके सर, एक सवाल मेरा और रहेगा। जैसे मानिए आजकल की सिचुएशन, आजकल की सिनारियो में आप देखिए वेजिटेरियन एंड वीगन थिंग्स, पिटा इंडिया इज स्टार्टिंग इनिशिएटेड और कैंपेन, बड़ा सा कैंपेन है वो। इसमें बहुत सारे लोग एवरी डे जुड़ भी रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये जो है वो सही है। या और आप देखिए द किलिंग ऑफ एन एनिमल, ये क्रूल है, ये देखने के लिए अगर अप्रिशिएटेड नहीं लग रहा किसी को, मतलब इफ़ आई वॉच इट आई डोंट अप्रिशिएट इट। आपको अच्छा लगेगा क्या कोई एनिमल को भी यहाँ पर लाके हम स्लॉटर करेंगे? तो आप देख सकते हो घंटों बैठ के, कैन यू वॉच। लेकिन आप एक पेड़ से एक फल को तोड़ते हुए आप घंटों देख सकते हो। या तो इसीलिए बोला जाता है सात्विक आहार, वेजिटेरियन फूड। अगर बॉडी 4-5 चीज़ों से भी उसको फुलफिल कर रहा है तो खाओ। थोड़ा सा हमें परेशानी होगी, ज़्यादा चबाना होगा, ज़्यादा हजम करना होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर नॉनवेज खाते हैं और इमीडिएटली हम एक ही चीज़ खा ली और हमें सब कुछ सही मिला तो हम किसी को मार के खा लेंगे, ये थोड़ा नॉन ह्यूमन थिंग है मुझे लगता है सर। मुझे लगता है ऐसा कुछ होता नहीं है ना। नेचर, मैंने पहले ही बता दिया, एथिकल ईटिंग कुछ नहीं होता, एथिकल वीगन और एथिकल प्लांट बेस्ड ईटिंग कुछ नहीं होता। किलिंग हो रहा है, बस आपकी थाली में नहीं है। और हर एक जानवर की लाइफ का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना हायर एनिमल्स का है, लोअर एनिमल्स का भी उतना ही है। तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स जो किल होते हैं वो प्लांट बेस्ड डाइट पे ज़्यादा होता है।
वो अलग बात है, हायर एनिमल्स की किलिंग नहीं है वहाँ डायरेक्टली, लेकिन लोअर एनिमल्स की किलिंग का नंबर बहुत ज़्यादा है, रैट्स एंड स्नेक्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आप अपनी एक थाली के लिए कितने चूहों को मार रहे हो आप बस खा नहीं रहे हो उसको, ठीक है। तो इसलिए ये सब ऐसा सोचोगे आप तो फिर मत खाओ, मत जियो, क्योंकि हम नेचर को जब देखते हैं ना, तो नेचर कुछ ऐसा है कि वन हैज़ टू डाई फॉर समवन टू सर्वाइव, ये फैक्ट है। पहले जब हम लोग हंटिंग करते थे तो दैट वाज अ पॉइंट, जब सर्वाइवल के लिए हमें कुछ करना होता था, मारेंगे और उसको खा लेंगे, क्योंकि तब और कुछ ऑप्शंस नहीं था। तो आप बोल रहे हो प्रिमिटिव बन जाओ और सर्वाइवल जैसा वही वाला सिचुएशन क्रिएट करो, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, हेल्दी सर्वाइव करना है, तो आप किसी को भी मारो और खा जाओ। तो ऐसा किसी को भी मारो नहीं खा जाओ, मैं कहता हूँ तो ऐसा नहीं, ऐसा होगा तो फिर पत्ता पहन के जंगल में जाके खाओ। नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि आपको खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, आपको रेड मीट खाना है। और नहीं सब चलो यही मानते हैं रेड मीट ही खाना है। तो सपोज मान लीजिए एक आदिवासी फैमिली है, वो जंगल में रहता है, उनको ना भूख तो लगता है, हर किसी को, हर एनिमल, हर इंसान को भूख लगता है। वो जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं थोड़ा छोटा बड़ा एनिमल्स, नहीं तो कुछ फल हुआ, कुछ वेजीज हुआ, कुछ लेके आ जाते हैं, उसको पका के उसको खा लेते हैं। आप बोल रहे हो केवल और केवल सपोज मीट खाना है, तो आप सोचो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। और रेड मीट उनको खाना है, कहाँ से मिलेगा उनको रेड मीट? और अभी यही हुआ ना कि हंटिंग ही करना है, तो आपका ये जो डाइट प्लान है कहीं ना कहीं प्रिमिटिव ह्यूमन लाइफस्टाइल के साथ मैच कर रहा है। मैं हंट करने नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं खाने के लिए तो बोल रही हूँ ना, क्योंकि अवेलेबल है तो वही खाओ, वही लाके खाओ। क्योंकि अब हमारा एनवायरनमेंट वैसा नहीं है ना जहाँ पे हमें हंटिंग की ज़रूरत पड़े। हमें हंटिंग क्यों करना है? जब स्लॉटर हाउस है, बुचर शॉप है, आप वहाँ से जाओ, मीट खाओ यार। खाना आपका नहीं बदला है ना, खाना स्टिल वही है, तरीका बदल गया। अब हमें पर्सनली हमें हंट करने की ज़रूरत नहीं है, पर्सनली हमें किल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खाना आपको भी पड़ेगा, क्योंकि उस खाने पे आप इवॉल्व हुए हो। तो फूड आपका नहीं बदलेगा, तरीका भले ही बदल गया है अभी आपका, क्योंकि जब हमारा नीश बदल गया, हम उस तरह से अब रहते नहीं हैं। पहले तो हम कपड़े भी नहीं पहनते, तो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल आपका है, तो आप ये भी कहोगे ये नहीं, मत करो। मैं वो क्यों बोलूँगा, है ना। हम सिविलाइज्ड हो गए अब ना, पहले सिविलाइज नहीं थे। तो जब आप सिविलाइज्ड हो गए हो, सिविलाइजेशन प्रोसेस में ये खाने का मॉडिफिकेशंस भी आया है, मॉडिफिकेशन आया है, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा ह्यूमन बींग्स को। हम ये देख पा रहे हैं कि आप इस डाइट पे बीमार हो रहे हो। सर कल को अगर ये कपड़े से आपको एलर्जी हुआ तो आप बोलोगे ना इसको भी? कपड़े से क्यों एलर्जी होगा? आप अपना फैब्रिक देख लो, जनरली कॉटन के लिए एलर्जी कोई होता नहीं है। आप कॉटन के क्लोथ पहनो, आप पहनोगे अब सिंथेटिक और ये वो, तो होगा प्रॉब्लम। मतलब पॉइंट मेरा ये है माय कि ब्रेन रैम्बल्स अराउंड योर पॉइंट्स ओनली। आगे चल के अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट, पर्टिकुलरली कार्निवोर डाइट पे जाए, तो यही होगा कि और कोई भी खेती नहीं होगी, कॉटन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमड़ा हो जाएगा। तो हम लोग ना ऑलवेज वी विल बी वेयरिंग लेदर। तो नेक्स्ट 200-300 ईयर्स के बाद या फिर 500 ईयर्स के बाद डॉक्टर किशले नाम के एक महान डॉक्टर थे, उन्हीं के वजह से आज हम सब लोग केवल या तो लेदर पहन रहे हैं या तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, आप हाइपोथेटिकल सारा ये हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है। आप जो करंट प्रॉब्लम है आप उस पर काम नहीं कर रहे हो, और आगे क्या होगा वो सोच रहे हो। पहली बात तो ऐसा ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे सब लोग ऐसा खाने लगेंगे, पहली बात ये। और मैं कहता हूँ कि आप ऑलरेडी हेल्दी हो, तो आपको एक्सक्लूसिवली मीट खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास वेराइटीज़ हो सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट कम होना चाहिए, मेरा ये कहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी को कि आपको सिर्फ मीट और एग्स खाने हैं, मैं वो पेशेंट के लिए बात करता हूँ हमेशा। आप ऑलरेडी हेल्दी हो तो आप थोड़ा बहुत खा भी सकते हो, है ना। आप 80% आप खाओ ना यार, 80% खाओ मीट एंड एग्स, रिमेनिंग 20% आप खा लो इधर उधर, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप बीमार होके आते हो मेरे पास, तो वो 20% का आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। राइट। आपको ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको एज क्लोज टू 100% होना पड़ेगा, तब जाके आपकी बीमारी का बेटरमेंट होगा या रिवर्सल होगा, जो भी कह लीजिए। चाहे ये प्रूवन हो, ट्राइड एंड टेस्टेड हो, या फिर जो भी हो, लेकिन ये जो मुद्दा है, ये जो स्टेप है, इट्स रियली बोल्ड है, बहुत बोल्ड है और रिवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी है। अगर ये सच में ही ऐसा होता है तो धीरे धीरे ये चीज़ लोग अडॉप्ट करने लगेंगे, करना ही पड़ेगा। इट विल बी हैपनिंग दैट वे। अगर नहीं होता तो फिर धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे चीज़ें जो क्लेम किया जाता है वो प्रूवन नहीं होता तो नहीं होता। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा सर, अगर आप बोलोगे? प्रूफ आप मल्टीपल एनेक्डोट्स पे ही आप कर सकते हो इसको, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस डाइट पे। ऐसा कोई केस नहीं है जो इस डाइट पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जिसका इंप्रूवमेंट नहीं होता है इस डाइट पे। ऐसा कोई सिंगल केस नहीं है। ये लोग डिनाई
करेंगे, बट ये ऐसा है क्योंकि डॉक्टर मैं हूँ ना, जनरल पब्लिक डॉक्टर नहीं है। पेशेंट Yes. उनके पास नहीं आता है, मेरे पास आता है यस, और मैं देखता हूँ। तो इसलिए जनरल पब्लिक के पास कोई राइट नहीं है मुझे कुछ भी बोलने का। ओके, जब डॉक्टर को कुछ नहीं आता समझ में, तो जनरल पब्लिक को तो कुछ भी नहीं आएगा समझ में। तो मैं जब काम कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, तो मुझे ही पता है मेरा क्या एक्सपीरियंस है इस डिजीज़ के साथ। जनरल पब्लिक का काम होता है गाली देना, फ्रस्ट्रेशन निकालना। कोई डॉक्टर दिख गया कुछ अलग बोल रहा, कोई भी कुछ अलग बोलेगा, उसके लिए उनको बस गाली देना होता है, क्योंकि ये क्यों बोल रहा है अलग। एक और थॉट भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज कंज्यूम करते हो, जो कि तामसिक होता है, वैदिक टर्म है ये, तामसिक फूड होता है, तो आपके अंदर अग्रेशन होता है एंड एक टेम्पररी एंगर हमेशा रहता है एंड एक जल्दबाजी रहती है हर चीज़ के लिए, गुस्सा रहता है बहुत ज़्यादा, टॉलरेंस कम होता है। तो आप कहिए इसके ऊपर अगर कुछ कहना है मेरी तो तरह आपको? मीट खाने वाला आपको कहाँ दिखता है इंडिया में? हिस्ट्री में रावण था, वो तो हिस्ट्री में था, अभी करंटली असुर जो थे वो खाली नॉनवेज खाते थे सर, इसलिए वो गुस्से में रहते थे अगेन हमेशा। वो फिर वो माइथोलॉजी का पार्ट है, वो मैं उसमें वो सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ। आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप बताइए, मेरी तरह खाने वाला आपने कभी कन्फ्रंट किया है? कभी नहीं, दिस इज द वेरी कभी नहीं फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समबडी लाइक यू। हाँ, तो आपको मेरा एग्रेशन का लेवल कैसा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, आप काम हो, यू आर कूल एंड काम, ऑफ कोर्स आई Yeah. एम सीइंग दैट। तो फिर आप ब्लेम कैसे कर सकते हो रेड मीट को? मे बी ऐसा होता है मोस्ट ऑफ लोगों के साथ, क्योंकि वो नॉनवेज जब खाते हैं तो वो रोटी राइस के साथ खाते हैं अगेन। तो प्रॉब्लम हमेशा मिक्सिंग का ही होता है, कहते हो रोटी राइस से एग्रेशन होती है? मिक्स करने से होती है एग्रेशन। Okay. मेरा ये कहना है, आप दोनों फूड को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। मेरा हमेशा से ये पॉइंट रहा है, मैं अपने चैनल पे हमेशा बताता हूँ, आप कार्ब्स को और फैट को मिक्स करके मत खाया करो। कार्ब्स और फैट अगर बहुत ज़्यादा होगा डाइट में, दोनों होगा साथ में, तो हमेशा प्रॉब्लम होगी आपको। उसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब होगा तो आपके सारे ऑर्गन्स एंड सेल्स एंड टिश्यूज फंक्शनली कॉम्प्रोमाइज़ होने लगते हैं। तो वो काम नहीं करना है आपको। इसलिए शॉर्ट टर्म में वीगन डाइट पे लोगों को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप फैट को और कार्ब्स को मिक्स नहीं करते हो ना उसमें। ओके, उसमें बस आप प्राइमरीली कार्ब्स खा रहे हो प्लांट बेस्ड आइटम्स के थ्रू। और जब आप कार्निवोर डाइट करते हो तो इसमें आप कार्ब्स नहीं खा रहे होते हो, क्योंकि ये बस फैट एंड प्रोटीन डाइट तो फाइबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को? नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको शॉर्ट टर्म में दोनों ही डाइट पे बेनिफिट मिलता है। कार्निवोर डाइट कहाँ पे एक्सेल कर जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग रन में भी आपको सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली अवॉइड करना है मिक्सिंग को, कार्ब्स एंड फैट के मिक्सिंग को अवॉइड करना है, और वो दोनों ही डाइट पे हो सकता है पॉसिबल, वीगन डाइट पे भी एंड कार्निवोर डाइट पे भी। लेकिन वीगन डाइट एक्चुअली न्यूट्रिशनली डेस्टिट्यूट है, आपको वो न्यूट्रिशन दे नहीं सकता है, तो आपकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी 3 to 5 ईयर्स में ऑन एन एवरेज। ओके, ये है ऐसा कि ह्यूमन बीइंग्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा वीगन डाइट पे, वो डेफिनेटली होगा, इनवेरिएबली होगा, और उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अल्टीमेटली तुम्हें वो डाइट क्यों नहीं करना जो तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से नॉरिश कर रहा है और क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड भी नहीं रख रहा है, और इसीलिए आपके सारे लाइफस्टाइल डिजीज इस पे ठीक हो रहे हैं इस कार्निवोर डाइट, है ना। इसलिए एग्रेशन वाली बात वो डायरेक्टली मीट का इशू नहीं है, वो अगर होगा भी तो वो मिक्सिंग का इशू होगा। अगर वैसा होता तो मैं बहुत एग्रेसिव होता, इंडिया का मोस्ट एग्रेसिव मैन होता मैं, है ना। लेकिन मेरे से बहुत एग्रेसिव लोग हैं ऑलरेडी मार्केट में, मैं तो कुछ नहीं हूँ। तो आप देखो क्रिमिनल लोग क्या कार्निवोर डाइट कर रहे हैं, साइकोटिक लोग नहीं कर रहे हैं, दे डोंट डू। क्या कर रहे हैं, क्या खाते हैं वो? प्लांट बेस्ड डाइट खाते हैं। कौन खा रहा है? कोई भी क्रिमिनल हो या कोई भी बीमार इंसान हो, कोई कार्निवोर डाइट खा के बीमार नहीं है, कोई कार्निवोर डाइट करते हुए क्राइम नहीं कर रहा है। प्लांट बेस्ड डाइट ही है सबका, आपको मानना पड़ेगा, वही रिस्पॉन्सिबल है हर प्रॉब्लम का। और अगर आप वायलेंस करते हो ना, तो मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी कोई भी जानवर को मारते हो अपने फूड के लिए, खाने के लिए, तो आप उसे तब मारते हो जब आपको खाना होता है। आप सिंपली मार नहीं रहे हो उसे जा करके, या फिर हर्ट नहीं कर रहे हो उनको। और जब फूड की बात आती है तो वहाँ पे एथिकल टर्म आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फूड है आपका, और हर एक जानवर को खुद के लिए सोचने का हक है। राइट। और जब आपको सर्वाइव करना है तो आप वही करोगे जिससे आप हेल्दी रहो। देखिए सर, मेरा ये मानना है खाना एक पर्सनल चॉइस है, एब्सोल्युटली, मगर इसलिए हम किसी को मतलब बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं देते कि आप ये खाइए वो खाइए। अगर मेरे घर में भी जब मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद था मैं खाई मेरे घर में, लेकिन बाकी सब नॉनवेज खाते हैं, दे आर ब्राह्मण्स, दे हैव नॉनवेज, तो खाते हैं। अब मेरी खुद की भाभी आई, वो नॉनवेज नहीं खाती, तो सबका अलग अलग चॉइसेस होता है। तो अगर किसी को कार्निवोर डाइट करनी है तो ये उसका चॉइस होगा, अगर वो कन्विंस्ड है तो वो करेगा, हमें उससे कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन अगर जनरल सेंस में देखा जाए, थोड़ा सा एक एनिमल क्रुएल्टी की बात आती है
तो ये आप देखिए जो नॉनवेज खाते भी हैं वो भी ये किसी का किलिंग नहीं देख सकते, लेकिन वो उसको खा लेते हैं. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक बात आती है द ह्यूमन थॉट्स, द इवॉल्विंग प्रोसेस, जिसके लिए हम बोलते हैं कि वेजीज का इंट्रोड्यूस हुआ इंसानों में. तो धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने का जो पद्धति, जो तरीका था, तभी वो बोला गया कि ये खाने से यू विल बी अ बेटर ह्यूमन. तो इस तरह की जो बातें होती है, तो आप इसको यू डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग्स. नहीं, अप्रिशिएट करने का ये पॉइंट अप्रिशिएशन का नहीं है ना, पॉइंट है कि आप बीमार अगर हो रहे हो तो आप अपने लिए सोचोगे या नहीं सोचोगे, इसका पॉइंट है. अच्छा लगता है सुनने में कि आप जानवर का केयर करते हो, आप उससे अपना फूड नहीं बनाते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को, और आप किसी न किसी जानवर को तो मार रहे हो. ये मेरा पॉइंट है. तो ये तो हिपोक्रेसी है ना कि आप अपने फूड के लिए लोअर एनिमल्स को मारते हो, वहाँ पे एनिमल क्रूएल्टी नहीं दिखता आपको, और आप गोट को जब मारते हो या चिकन को मारते हो तो आप बोलते हो क्रूएल्टी है. ये तो हिपोक्रेसी है. ये तो ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना. अब देखिए ना, एक स्लॉटर ऑफ काउ बैड फॉर हिंदूज. सुअर को अगर स्लॉटर करो तो मुस्लिम्स के लिए वो बुरा होता है, लेकिन बाकी सारे जानवर वो कॉमन है, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, तो उसमें कोई कुछ नहीं कहता. तो ये हिपोक्रेसी है. एट अ पॉइंट इफ यू से ये तो गलत है ही. गलत है. तो आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ फिर खाना मत खाओ प्लीज. खाना मत खाओ. एग्जैक्टली. आप अपने कुर्बान कर दो खुद को फास्टिंग में जा करके, वही एक ऑप्शन है. ये पहले से ही आपका ये थॉट था सर? जब हाँ, शुरू से ये मेरा थॉट. आप एथिकल फूड के टर्म्स में नहीं हो सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है. आपके पास रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए और आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा अगर आप खुद के लिए सोचते हो तो. और वो सभी के पास है. आपको खुद के लिए सोचना होगा. हर एक जानवर खुद को सरवाइव करने के लिए कुछ भी करेगा, और आपको सरवाइव के साथ साथ थ्राइव भी करना है. सिर्फ सरवाइव नहीं करना है. सिर्फ सरवाइव करना है तो आप खा लो, वेजिटेरियन डाइट पे रहो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है. सरवाइव तो कर ही रहे हैं लोग, ऑन एन एवरेज 60-70 ईयर्स जी रहे हैं वेजिटेरियंस. हाँ, वो जीते हैं, लंबा जीते हैं. हाँ, बट उनको क्योंकि ओरिजिनल लाइफ स्पैन नहीं पता है ह्यूमन बीइंग्स का, 125 ईयर्स होता है, तो इसलिए उनको लगता है हमने बहुत जी लिया. 125 ईयर्स तक हम जी सकते हैं अभी? हाँ, अभी भी. और मुझे ऐसा लगता है वो काम मैं ही कर सकता हूँ बस. तो वो लाइफ स्पैन मेरी ही हो सकती है. सर, एक तो 60-70 साल तक जीना काफ़ी डिफिकल्ट है, और अगर इंसान तब तक जा भी रहा है तो या तो पोल्यूशन से मर जाएगा, नहीं तो जितना अभी गाड़ी मोटर चल एक्सीडेंट से मर जाएगा, या वो नहीं हुआ, अगर ये दोनों से भी अगर किसी भी तरह से इंसान बच गया तो डिप्रेशन से मर जाएगा. और आप बोल रहे हो केवल खाने से आप 125 ईयर्स जी सकते हो? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए पोल्यूशन जो है ना, पोल्यूशन एक फैक्टर है. आप कोई भी डाइट करो, पोल्यूशन तो कांस्टेंट रहेगा आपके साथ, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. हाँ, एक मेजर रोल प्ले करता है आपको बीमार करने में पोल्यूशन, वो मैं मानता हूँ. मेजर ड्राइवर है आपके बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीज़ में, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज़, एज्मा एंड ऑल. बट अगर आप ये देख रहे हो कि आज की भी पॉपुलेशन वेजिटेरियन डाइट पे समहाउ कुछ लोग हैं जो 80-90 ईयर्स तक टच कर जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जब वो लोग 80-90 ईयर्स टच कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली एटलीस्ट सेंचुरी तो करूँगा ही हिट ना. सेंटेनियरियन तो बन ही जाऊंगा मैं एटलीस्ट. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट. या तो ये मैं होपफुल रहता हूँ, और मैं बड़ा पॉजिटिव थिंकर हूँ एक्चुअली. मैं कभी मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है. तो मैं जब अपना बेस्ट दे रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं एवरेज पॉपुलेशन से अलग दिखूंगा और रहूंगा लंबे समय तक. आप देखिए ओडिशा में कोई भी इंटरनेट, कोई भी मीडिया खोल दीजिए, उसमें आपका चर्चा होता रहता है. देयर इज अ डॉक्टर हु इज फोकसिंग एंड पुशिंग कि एक पेशेंट अगर आ रहा है कोई भी डिजीज़ को लेके तो उनको खाना चाहिए, कार्निवोर डाइट करना चाहिए उनको, तो वो हील हो जाते हैं. तो इसी के बारे में चर्चा होता रहता है, हो रहा है अभी, जबकि मैंने सुना. लेकिन उसके ऊपर कई सारे दूसरे टाइप के कमेंट्स भी हैं जिनमें आपको गालियाँ दिए जा रहे हैं. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सही चीज़ नहीं है, ये गलत है, डॉक्टर पागल है, डॉक्टर फेक है, ऐसा डाइट होगा तो इंसान के भीतर का जो एम्पैथी वाला पार्ट है मर जाएगा, वो बुरा हो जाएगा, क्रिएटिविटी नहीं रहेगा, जानवर बन जाएगा. तो ये सब चीज़ों पे क्या कहना है सर आपको? ये उन लोगों के लिए है जो कमेंट्स दे रहे हैं. देखिए, जो इंसान अगर वो होते तो वो गालियाँ नहीं देते पहले तो इंसान तो वो नहीं है. ओके है ना. अगर समझदार होते तो वो सीधा गालियाँ नहीं देते, थोड़ा पेशेंटली मुझे सुनते, चीज़ों को समझने की कोशिश करते. क्योंकि साइंस को ना एथिक्स से कोई लेना देना नहीं है. साइंस अगर आप देखेंगे, ह्यूमन न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म को समझेंगे, तो ये यही कहता है कि आपको मीट खाना ही पड़ेगा, ह्यूमन बीइंग्स को खाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है. ये नॉन नेगोशिएबल है काइंड ऑफ, ये आपको लेना पड़ेगा हेल्दी रहना है लॉन्ग रन में. तो अगर आप 60 ईयर्स 70 ईयर्स तक आप सो कॉल्ड हेल्दी हो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज यू आर डिजीज़ फ्री डजंट मीन यू आर हेल्दी. ये मेरा पॉइंट है.
आप क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज है। हो सकता है आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, हो सकता है आपको हाइपरटेंशन नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है आपकी। आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज है, आपका स्केलेटल मसल मास नहीं है, आप सपोर्ट लेकर के चलते हो, तो कॉम्प्रोमाइज़ आप हो ऑलरेडी। सिर्फ शुगर आपका नॉर्मल है इसका ये मतलब नहीं आप हेल्दी हो गए ना। ओके। तो इसलिए इस वेजिटेरियन डाइट पे हर लोग बीमार हैं, भले ही उनके पास डायबिटीज़ का टैग ना हो, हाइपरटेंशन का टैग ना हो, लेकिन आप उनको हेल्दी नहीं बोल सकते हो। ओके। ये पॉइंट है, क्योंकि हेल्थ लोग समझते ही नहीं हेल्थ क्या है। डिजीज़ फ्री होना आपको हेल्थ नहीं बताता कि आप अच्छे हेल्थ में भी हो, बस डिजीज़ नहीं है आपको, लेकिन इमोशनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, बाकी डिफरेंट एस्पेक्ट को आप देखते हो तो वहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ हो। और बहुत सारे ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता कि आपको ये क्यों हो रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, वो क्यों है वो। हाँ, डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, लेकिन इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है आपको, एंग्जाइटी होती है, पैल्पिटेशन होता है, मसल में क्रैम्प्स होते हैं, बैकएक है, टाइटनेस है बॉडी के अंदर। तो ये सारे सिम्टम्स तो ये बता रहा है ना कि आप कॉम्प्रोमाइज़ हो। हेल्दी इंसान में ये सब नहीं होता है, मुझे नहीं होता है ये सब प्रॉब्लम। ओके। तो आपके पास जब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी है तो इसका मतलब है आप बीमार हो। सर अगर आपको कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? मेरा तो सोशल मीडिया पे एक यूट्यूब है जो फेवरेट है, मैं फेवरेट अपने लिए भी मानता हूँ और मेरी ऑडियंस के लिए भी वो फेवरेट है, क्योंकि मैं साइंटिफिक कंटेंट उसी पे बनाता हूँ और डालता हूँ। इस पे कैसे कनेक्ट करेंगे सर? वो तो देखेंगे वीडियोस, लेकिन आपको हाँ। पर्सनली अगर कंसल्टेशन के लिए कोई कनेक्ट करना हाँ, चाहे तो लाइव सेक्शन होता है ना उसमें मेरा एक Okay. यूट्यूब चैनल पे, तो लाइव सेशन जो मैं करता हूँ ना उसमें मेरा नंबर डला हुआ है उसमें, तो वो नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। और मेरे पास वही पेशेंट आते हैं ना जो मुझे ऑलरेडी सुन चुके होते हैं, तो पहले वो बिंज वॉच करते हैं मेरे अभी वीडियोस तो को। सुन रहे हैं आपको, तो शायद पीपल विल right. बी कनेक्टिंग। तो ये तो पॉडकास्ट हो गया। वैसे जो मैं टिपिकली मेडिकल टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ उसको सुन के आते हैं वो, क्योंकि अगर डायबिटीज़ समझना है तो वो देखेंगे और देन वो आएंगे मेरे पास। तो कोई यूं ही सिंपली मुझे आकर के पैसे तो नहीं दे देगा, एक्चुअली उनको जानना पड़ेगा कि ये डॉक्टर के पास अलग क्या है, तो वो इसलिए वो सुन के कन्विंस होते हैं, देन वो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, देन ट्रीटमेंट लेते हैं। दैट्स वेरी नाइस सर। टॉपिक थोड़ा अटपटा था हमारे स्टेट के लिए तो काफ़ी अटपटा है, लेकिन आपका ये जो टोटली डिस्कशन रहा आपके साथ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट्स आप जो क्लेम कर रहे हो, जो जस्टिफिकेशंस दे रहे हो इसके सोल्यूशन में, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं हो सकता है इफ़ समबडी वांट्स टू ट्राई, दे कैन ट्राई एंड दे कैन गेट क्योर्ड। बात रही अभी लोगों को क्या करना है, जैसे कि किसी को अगर वेजिटेरियन रहना है तो वो रह सकते हैं और जो भी फॉलो करना है प्रोसेस वो कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को किसी भी डिजीज़ का क्योर चाहिए कार्निवोर डाइट के थ्रू, तो वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं, आपके गाइडेंस के थ्रू उसको वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोल रहे हो सोल्यूशन टेस्ट के साथ भी हो सकता है लोगों के लिए। हाँ, मतलब डिजीज़ का सोल्यूशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टेस्ट को कुर्बान करो, तो खा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। खा के ही तो करना है ना, बिल्कुल खा के ही करना है। तो विश यू ऑल द बेस्ट सर। आपका पॉइंट इवन दो आई एम नॉट फुल्ली कन्विंस्ड, थोड़ा सा मतलब लगा कहीं पर भी आप बोल रहे हो, आपको देख के तो लग रहा है यू आर फिट एंड फाइन, लेकिन हर किसी के लिए ये सही होगा या नहीं होगा ये थोड़ा सोचने वाली बात है। लेकिन अगर किसी को अपना हेल्थ, पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस एंड हु आर नॉट वेगन्स एंड वेजिटेरियंस, अगर उनको कन्विंसिंग लगता है तो सर को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली कार्निवोर डाइट के थ्रू, नॉन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं, ये सर का मानना है, कोई भी बीमारी से। तो अगर आपको कोई कनेक्ट्स आता है सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड आप उनको सही से क्योर करिए। और अगर ये सच में है, एग्जिस्ट करता है ये थ्योरी, तो आई बी वेरी मच हैप्पी अगर बीमारी थोड़ा कम होता है। दिस इज नॉट थ्योरी एक्चुअली, दिस इज फैक्ट। और ओके, ये प्रूव हो रहा है एवरी केस के साथ, एवरी सिंगल पेशेंट के साथ मैं कर रहा हूँ प्रूव। तो अब ये थ्योरी नहीं है, हाइपोथेसिस नहीं है, ये फैक्ट है और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे ये समझ नहीं आता, यहाँ मेरे पॉडकास्ट में जो भी आते हैं सब एक ऐसा फैक्ट लेके आते हैं जो कोई सुने नहीं होते, बोलते हैं ये फैक्ट है और बाकी सब लड़ाई होती रहती है। ये फैक्ट है एक्चुअली। मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिफोर वी एंड दिस सेशन, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग। यू आर वेजिटेरियन राइट? यस। डू यू फील यू आर हेल्दी? आई एम नॉट। मेरा विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी और पता नहीं क्या क्या है, सब D3 डेफिशिएंसी। आई एम टोटली अ डेफिशिएंट पर्सन। राइट। तो आपके जैसे लोग ही हैं जो डेफिशिएंट होते हुए भी इसको डिफेंड करते हैं इस डाइट। सर तो ये बिलीफ सिस्टम मेरे है। पास ना कोई आंसर है नहीं आपको देने के लिए। आई एम लाइक पहली बार मैं थोड़ा हार रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक लॉजिकल तरीके से डिफेंड नहीं कर पा रही। नहीं कर पाइएगा ना, क्योंकि मैं लॉजिक के साथ ही आता हूँ हमेशा सबके सामने, और मुझे कोई नहीं डिफीट कर सकता है यहाँ पे। हाँ,
तो मुझे बीट करना इस मैं केवल फील्ड में साइंस इमोशनल वाला हाँ। टॉपिक ला सकती हूँ, या फिर मैं मैथोलॉजी या फिर हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसको लाके जितना हो सका मुझसे मैंने किया, राइट, लेकिन साइंटिफिकली आई एम नॉट एबल टू डिफेंड यू। वो नहीं हो सकता, दैट इज बिकॉज आई एम अनअसेलेबल। यहाँ पे मुझे कोई नहीं कर सकता बीट, ओके। राइट। तो यही बात है कि हर वेजिटेरियन बीमार होते हुए भी वेजिटेरियन डाइट को डिफेंड कर रहा है, और इसलिए वो ठीक नहीं हो रहा है। और यहाँ पे डॉक्टर्स की पॉलीफार्मेसी आ जाती है, इसलिए डॉक्टर्स जब 10 से 12 मेडिसिन लिखता है तो पेशेंट को लगता है हाँ यही सोल्यूशन है। आप खुद ही नहीं ठीक होना चाह रहे हो तो कैसे कोई आपको ठीक करेगा? और डॉक्टर्स आपसे पैसा बना रहे हैं, तो आपको समझना होगा अपने डिजीज़ के सीरियसनेस को, सीवियरिटी को। आप नहीं हो सीरियस अपने हेल्थ के लिए, तो मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिनको नहीं करनी है डाइट, तो ये वही बात हो गई, आपको जीना है या मरना है। आप अगर जीना चाहते हो तो आप करोगे, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होगा आपके अंदर तो आप करोगे, और नहीं होगा तो आप ऐसे ही करते रहोगे, आप दवा खाते रहोगे और ऐसे ही हॉस्पिटल में एडमिट होते रहोगे। रिकरेंट एडमिशन भी तो होता है ना ऐसे पेशेंट्स का। डायबिटिक पेशेंट जो है वो क्यों बार बार एडमिट होता है हॉस्पिटल में? क्योंकि वो डायबिटिक है, इसलिए होता है। और मेरे पेशेंट डायबिटिक जो होते हैं वो डायबिटिक नहीं रहते कार्निवोर डाइट पे, क्योंकि ब्लड शुगर नॉर्मल आपका हो गया तो आप नॉर्मल तो हो ही गया एटलीस्ट ब्लड शुगर वाइज, क्योंकि डायग्नोज आप कैसे करते हो डायबिटीज़ को? हाई ब्लड शुगर से, और आपका कार्निवोर डाइट पे नॉर्मल हो जाता है। तो डायबिटिक होते हुए भी आप डायबिटिक नहीं हो, ये पॉइंट है। तो आपका ना एडमिशन होगा, रिकरेंट एडमिशन, तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री सब तो बंद हो जाएगी। अगर मेरे फार्मूला पे लोग चलने लगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री नहीं है, वो सिक केयर इंडस्ट्री है। ओके, बीमारियों को वो पालती हैं और पैसा बनाते हैं बीमार लोगों से, और मैं अपने पेशेंट को ठीक करके अपना कस्टमर लूज करता हूँ बेसिकली। यस। तो हेल्थ केयर जो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ घर पे बैठ कर। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो हेल्थ नहीं दे रहे, सिक केयर वो इंडस्ट्री, सिकनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बस, राइट, है ना, यही बात है बस। राइट सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, मतलब थोड़ा हॉट टॉपिक है, बढ़िया लगा बात करके, आपसे मिलके अच्छा लगा। एंड particularly you are representing your own fact through your own health. Right. You look good, you look bright, you look hydrated, and healthy भी लग रहे हो आप। Right. तो उनके जैसा लगना है तो उन्हीं को फॉलो करो। या मुझे हेडेक भी नहीं होता है कभी वैसे। ये मेरे लिए कमेंट था क्योंकि मुझे अभी हेडेक हो रहा है, that's why। तो मेरे जैसा बनना है तो मुझे फॉलो करो। ठीक है, फिर पुणी थे देखा हम। आज टॉपिक तो डॉक्टर किशलिंग सहित थिला, ही इज फ्रॉम पटना, एंड जे तांको भले हबार अच्छी तांको फॉलो करंतु, मो भले हबार अच्छी मत फॉलो करंतु। बाकी रहा जे पुणी थे आम बसवा, देखा कथा नुआ जड़े अतिथि सहित, एंड सतरे मोर आज हेडेक हो फॉर सम रीजन्स जो कि आपको पॉडकास्ट टिके डल लगु थाई पारे, तो आई एम नॉट वेल टुडे। आउ नेक्स्ट टाइम पुणी थे देखा बेलू मुझे डेफिनेटली भल हो जाइबी। पुणी गोटे एमती कन्फ्यूजिंग ब्रेन चर्निंग टॉपिक सहित आम पुणी थे आसवा, से समय पर्यंत साइनिंग ऑफ लेखिका वनुष्मिता। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू।